कांग्रेस ने सर भाजपा पर देश को जाति और धर्म के नाम पर बांटने का आरोप लगाते हुए जो यात्रा शुरू की है भारत जोड़ो यात्रा, तो क्या कहें? वो कह रहे हैं कि बीजेपी देश को तोड़ रही है, हम तोड़ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस ने हमेशा ही तुष्टीकरण की राजनीति की है और इस देश का जो बड़ा वर्ग था उसको दबाने की कोशिश की है और उसी का परिणाम है कि देश में बार बार अशांति रही। आज की सरकार जो है पूरे देश को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास इस नीति पे लेके चल रही है और इस देश की जो सबसे बड़ी समस्या थी, कश्मीर में धारा 370 का मुद्दा था, उसको हटा करके सारे देश को एक करने का काम किया है। कांग्रेस खुद संकट में है और संकट क्योंकि कांग्रेस में कभी चुनाव नहीं हुए, एक परिवार का कब्जा है और आज अंदर से जगह जगह से विद्रोह हो रहा है। कांग्रेस के अपना जो नेतृत्व है वो अपने कब्जा बचाने के लिए यात्रा कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देख लीजिए कि यात्रा शुरू होने के बाद भी कल परसों बहुमत से 2/3 एमएलए छोड़ के उनको भाग गए। हर हफ्ते कांग्रेस का कोई छत्र कांग्रेस को छोड़ के भाग जाता है और ये निश्चित है कि कांग्रेस टुकड़े टुकड़े हो जाएगी और उसकी वजह यह है कि जनता के अंदर उसकी कोई पकड़ नहीं है, जनता उसको आशीर्वाद नहीं देती। बार बार चुनाव में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश में 90% सीटों पर जमानत जब्त होगी, लेकिन कांग्रेस की अभी भी आंख नहीं खुली है। बात करें आम आदमी पार्टी की, तो अरविंद केजरीवाल इशारा है तो उन्होंने हिसार से एक अभियान शुरू किया, मेक इन इंडिया नंबर 1। अब मैं जैसे बयान देखता हूँ केजरीवाल जी का, पूरे 543 लोकसभाओं में एक भी मेंबर नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि मोदी जी का मुकाबला मैं करूँ। जब आपका एक कोई सांसद है ही नहीं और प्रधानमंत्री बनने के सपने देखते हैं तो इसी से अंदाज़ा लगा दीजिए कि उनकी सोच का हुआ क्या। और ये सही है कि इंडिया को भी नंबर 1 बनाओ, देश की प्रगति कराओ, लेकिन पहले जो आपको ड्यूटी मिली है, आप हरियाणा के रहने वाले हैं, एसवाइएल की सवाल वहाँ पर आया, बड़ी चालाकी से एसवाइएल के सवाल को टाल गए कि भाई मैं प्रधानमंत्री चाय पर बुलाए मुझे, जब उनको मैं एसवाइएल का पानी देने का फार्मूला बताऊंगा। अरे एसवाइएल आपके पंजाब में आपकी सरकार है, सुप्रीम कोर्ट ने आपको आदेश दे रखा है, ठाके नहर का निर्माण करो। लेकिन केजरीवाल जी हमेशा इस तरह की गुमराह करने वाले झूठे नारे, झूठे एलिगेशन, फिर कोर्टों में जाके माफ़ी मांगने, ये उनकी राजनीति रही है और उनका कोई प्रभाव कहीं पर नहीं है। ये ज़रूर है कि कहीं कहीं पर वो जहाँ कांग्रेस से कमज़ोर है वहाँ अपना थोड़ी करके जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। गुजरात में भी जा रहे हैं और ऑटो की सवारी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि शिक्षा, चिकित्सा और फ्री बिजली जो दिल्ली में जो मॉडर्न है उसको गुजरात में लागू किया जाएगा। केजरीवाल जी नोटिंग करने में एक्सपर्ट हैं। अन्ना जी के आंदोलन में वो भूख हड़ताल का उन्होंने ड्रामा किया, फिर दिल्ली के चुनाव में एक नीली सी टूटी सी मारुति में घूमते रहे और अब जो है आप सब पंजाब में देखा हुआ होगा कि 2-4 घंटे के लिए पंजाब में आए तो 5 स्टार होटल में रुक के लाखों रुपए की चपत उसको लगाई। पंजाब का मुख्यमंत्री है, पंजाब में सैलरी देने के टाइम पे सैलरी नहीं दे सकते, उस मुख्यमंत्री को काम नहीं करने दे रहे, कभी उसको गुजरात ले जा रहे हैं, कभी महाराष्ट्र ले जा रहे हैं, कभी हरियाणा लेके जा रहे हैं। हाहाकार पंजाब में मची हुई है, लेकिन प्रचार के दम पे सरकार के पैसे से अपना झूठा प्रचार करके वो सत्ता हथियाना चाहते हैं और जनता इस चीज़ को समझ चुकी है। केजरीवाल जी को आने वाले चुनाव में ना कोई सीट गुजरात में मिलनी, ना कोई सीट हिमाचल में मिलनी, हरियाणा में तो सवाल ही पैदा नहीं। पूरे देश में विपक्ष एक हो रहा, कह रहा तीसरे मोर्चे का गठन होगा। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बीजेपी को इस बार 50 तक सीमित कर देंगे, 50 से ज़्यादा सीटें नहीं आने। देखिए, बार बार हर चुनाव के अंदर विपक्ष ऐसे ही करता है, एक होने के ड्रामे करते रहते हैं और हर बार चुनाव में ऐसा ही माहौल पैदा करते हैं कि इस बार मुकाबला हो जाएगा। लेकिन भारत की जनता बहुत समझदार है, भारत का किसान, भारत का मजदूर, भारत का व्यापारी, हर वर्ग जिस ढंग से नीतियां बना करके हमने काम किया है, मोदी जी ने काम किया है, बार बार आशीर्वाद देते हैं और विपक्ष के लिए जो है
अगर जनता का आशीर्वाद प्राप्त करना है तो जनता के दिलों में जगह बनानी पड़ेगी, जनता की सेवा करनी पड़ेगी। अकेले मोदी हटाओ अभियान से उनको कोई फ़ायदा नहीं होना। जनता की सेवा करके जनता का आशीर्वाद प्राप्त करें और जो उनका तब जाके कोई सुनवाई हो सकती है।